जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जनकपुर में धनुष तोड़ दिया, जहां खुशी ही खुशी दिखाई दे रही है, जय जयकार का शब्द सुनाई दे रहा है, तब तक क्रोध निधान भृगुपति परशुराम का आना हुआ। और जब परशुराम ने भारी भीड़ देखी तो जनक से एक बात कही, जनक कि हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। हे जनक कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ये अभी शोर सा कैसा था, पीरों में छेड़छाड़ क्यों है। परशुराम ने आते ही आते जवाब दिया है कि जनक, आज से पहले हमने तुम्हारे दरबार में इतनी लंबी भीड़ कभी नहीं देखी, क्या कारण है। और ये आवाज जो हुई थी, आवाज किसकी थी। तब तक उस टूटे हुए धनुष के ऊपर नजर पहुंच गई, और जब वो धनुष टूटा हुआ देखा तो आग बबूला हो गए। लाल लाल आंखें भई, गर्मा गया शरीर, तेजस्वी दुज ने तभी की गर्जना गंभीर। हाथ में फरसा उठाया और कहने लगे, जनक कौन था वो बहादुर जिसने भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ दिया। कौन थी वो मां जिसने उस पहलवान को जन्म देकर के स्याना किया, जिसने भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ करके अपनी मौत को बुला लिया। बड़े बड़े बहादुर और परशुराम के क्रोध को निहार करके उनके पैरों पर गिरने लगे, बिना पूछे ही सारा परिचय देने लगे। और सबको दुखी देख करके, सीता को उदास निहार करके भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि माफ करना ब्राह्मण देव, धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं है। कि नाथ शंभुधन भंजन हारा, हुई है ही को एक दास तुम्हारा। दोनों हाथ जोड़े भगवान राम ने और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव माफ करना, भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा भला किसका काम हो सकता है। आयुष का कहिए किन मोई, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। जवाब दिया है प्रभु राम ने, हे ब्राह्मण देव, भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, दास के अलावा और कोई नहीं हो सकता। जो ये वचन सुने तो परशुराम कहने लगे, सेवक के बारे में तुझे कुछ ज्ञान नहीं है। सेवक तो वो होता है जो सेवा जैसे काम करता है, बिना बात के कलह बढ़ाना, लड़ाई करना क्या सेवक का धर्म है। और अब हम समझ गए राम। परशुराम बोले कि हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की काड़ी में। इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। परशुराम कहने लगे कि राम, इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इसका मतलब है कि वो धनुष तुमने तोड़ा है। जो सबसे आगे तुम बोल पड़े, तब तक लक्ष्मण आगे बढ़े और कहने लगे, आइए ब्राह्मण देव, बड़े दिन से हम तुम्हारा नाम सुनते चले आ रहे थे। इसका मतलब है कि जब भैया ने मीठे वचन कहे
और भैया ने जब ऐसी बात कही और तुम्हें क्रोध आ गया। लेकिन परशुराम बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। परशुराम और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। लक्ष्मण ने जवाब दिया, परशुराम कभी मीठी बोली का कारण भी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा के अंदर फंस जाता है। और जो यति का मीठा होता है, जो यति का मीठा होता है, जो यति का मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। और अति का मीठा गन्ना है कोल्हू में पेरा जाता है। लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम सच है मीठी बोली का कारण भी कभी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा के अंदर फंस जाता है। भैया ने जब मीठे वचन कहे और उन बात के ऊपर तुम्हें क्रोध आ गया, इसका मतलब है कि भैया राम जब पहले बोल गए तो वो चोर हैं। और जो लक्ष्मण के ये वचन सुने परशुराम आगे बढ़े तो लक्ष्मण कहने लगे, वहीं खड़े रहो। अरे इस धनुष की बात करते हो परशुराम कि बहु धनु ही तोरी लड़काई और कबहू न असर सकीन गुसाई। लक्ष्मण कहने लगे, ब्राह्मण दे अरे खेल ही खेल में ऐसे धनुष न जाने कितने टूट गए और तुम्हें कोई कभी क्रोध नहीं आया। और ये धनुष छुअत टूट रघुपति न दोषु और मुन बिन काज करियत रोसु। मुन बिन काज करियत रोसु, मुन बिन काज। लक्ष्मण कहने लगे, बीरबर ऐसे धनुष न जाने कितने टूट गए लेकिन तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आई। और इस धनुष में तो भैया का दोष भी नहीं है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, यानी बरसों का पड़ा हुआ धनुष वो सड़ा हुआ था और भैया के छूने से टूट गया तो इसमें उनका दोष क्या है। और जो इतने वचन सुने तो फरसा उठाया और परशुराम कहने लगे, क्यों रे मूर्ख बालक, हम जैसे क्रोधी महात्मा के सामने और तू आंखें निकाल के बोल रहा है। रे नप बालक काल बस बोलत तोय न संभारे, धनु ही समत्रपुरार धन विदित सकल संसार। जवाब दिया है, उन धनुषों के समान ये धनुष था। तो लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम लखन लाल ने अब कहा और कर कछुमृत मुस्कान, धनुष हमारी राय में और सब ही एक समान। परशुराम कहने लगे, क्या उन धनुष की तरह से यह भी धनुष था? यह महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डी का बना हुआ धनुष था। इस धनुष के ऊपर अधिकार था भगवान शंकर का। धनुष तोड़ने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण कहने लगे, हे ब्राह्मण तुम्हें मालूम है श्रीमान तेजस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है। और ब्राह्मण भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम ब्राह्मणों का आभूषण क्रोध नहीं होता है और ये क्रोध तुम दिखा रहे, ये कहना है रजपूतों का। लक्ष्मण बोले, ये गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहे
लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, जो क्रोध का तुम एक आभूषण पहन करके आए हो, ये तो रजपूतों का है जो रण में पहना जाता है, और तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण शील होता उनके हृदय में, सद्भावना होती है, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। और जो ये वचन सुने तो परशुराम कहने लगे इसका मतलब है, इसका मतलब है। परशुराम बोले बालक क्या हुआ तुझे, जो तू बात काटता जाता है। परशुराम कहने लगे क्या न्यूतारी बामन समझा, जो हमें डांटता जाता है। जवाब दिया, इसका मतलब है कि तुम्हारी मौत आ गई। क्या हमें एक भीख मांगने वाला ब्राह्मण समझ रहा है? क्या हमें भिखारी समझ रहा है? क्या न्यूतारी बामन समझ लिया? मैं समझ गया कि तेरी मौत मेरे हाथ से है, इसलिए तू आगे बढ़ता चला जा रहा। और बोले कि विख्यात सहस्रा बाव तक के और भुजदंड काटने वाला है, भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी बिलोक, जो खून चाटने वाला है। परशुराम ने फरसा उठाया और कहने लगे लक्ष्मण, इस फरसा की ओर देख, यह फरसा क्षत्रियों का खून चाटने वाला है। मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया, और तू हमें हमारे सामने इस तरीका की बातें करके हमें हराना चाहता है। तो लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए। परशुराम से बोले, लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए काख में जब हवा न लगने पाए। लक्ष्मण कहने लगे कि बड़ा बुरा किया तुमने, जो ऐसे धनबा के पीछे और तुम फरसा लेके यहां चले आए, इसे छुपा करके रख देते, कहीं इसमें हवा लग जाएगी। और जब ये वचन सुने तो घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। जैसे घी के अग्नि में डालने से ज्वाल दूनी बढ़ जाती है, परशुराम को ऐसा लगा कि मानो शरीर में किसी ने आग लगा दी हो। और परशुराम लक्ष्मण की ओर जैसे ही चले, सो भगवान श्री राम बीच में आ गए। और जब राम बीच में आ गए, दोनों हाथ जोड़े, और भगवान श्री राम ने कहा कि महाराज माफ करना, वो तो बालक है, दोषी तो मैं हूं। अरे कहे हंसी रघुराई, परशुराम कहे हंसी रघुराई, और काहे क्रोध करा बलदाई। कहे हंसी भगवान राम ने हाथ जोड़े और कहा कि महाराज उस बच्चे की ओर इतना ध्यान तुम क्यों दे रहे हो? कहे हंसी रघुराई, काहे क्रोध करो बलदाई। दोष नहीं है उस बच्चे का, दोष इस जो आते तुम ब्राह्मणपन में, अरे जो आते तुम ब्राह्मणपन में, तो हम झुक जाते चरण में। अरे तो हम झुक जाते चरण में।
जवाब दिया है, हे ब्राह्मण देव, अगर तुम ब्राह्मणपन में आते तो वो बालक कुछ नहीं कहता, हम तुम्हारे पैरों में झुक जाते। लेकिन चलो छोड़ो छोड़ो, मैं हूं अपराधी अति भारी। राम बोले, मैं हूं अपराधी अति भारी, तोड़ के धनुष दो भुइंधारी। रे दोष न को नाई, काहे क्रोध करावल दाई। भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ करके विनती की और कहा कि महाराज अपराधी तो मैं हूं, अन्याय तो मैंने किया है, धनुष हमने तोड़ा है, इसलिए भूल जाओ भूल जाओ। अरे जो कुछ कहो कहो तुम हमसे, जो कुछ कहो कहो तुम हमसे, नहीं हम नाराज ही तुमसे। बढ़ो मत उन घाई, काहे क्रोध करो बलदाई, कहे हंसी रघुराई। जवाब दिया, हे ब्राह्मण देव माफ करना, दोष उस बच्चे का नहीं है, दोषी तो मैं हैं। आप हमें जो भी सजा देंगे वो हमें स्वीकार है। और इतने वचन जब सुने तो परशुराम कुछ सोचने लगे, चलो। और तब तक आगे बढ़े लक्ष्मण फिर और कहने लगे, भैया अपराधी हो? अरे तुम क्यों अपराधी हो? अपराधी तो ये हैं। परशुराम से बोले, अरे हो अपराधी परशुराम तुम। बोले, अरे हो अपराधी परशुराम तुम, ओ तो सबको बिगाड़न आए। और दही बिलो की लो भैया ने तुम घी को निकाल आए। और लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम अरे अपराधी तो तुम हो जो इस उत्सव में विघ्न डाल रहे हो। हम लोग कितने मगन थे और तुम अन्याय कर रहे हो और तुम यहाँ जोर दिखा रहे हो। लेकिन परशुराम, अरे जिसने बाला जन्म दिया तुम्हें बाकी दया नहीं आई। यहाँ जोर दिखा रहे हो, बलवान बन रहे हो। अरे सगी माँ तुमने अपने हाथ से मार डाली और तुम दोषी दूसरे को बता रहे हो। अरे जिसने पाला जन्म दिया रे तुम्हें नेक दया न आई। और रोबत देखी नहीं तुमने माता मार गिराई। कहने लगे, निडारे ओहो ब्राह्मण अन्यायी। अरे घर वालन पे जोर जताओ तुम कहां पे तेग चलाई। बोले, तुम कहां बिगाड़ोगे रे वीरन को। कह रहे हो कि 21 बार छत्री हमने पृथ्वी से खाली कर दिया। कहां बिगाड़ोगे रे वीरन को, करते व्यर्थ बड़ाई। अपने मुंह से करत बड़ाई, तुम्हें नेक शर्म नाए आई। जवाब दिया, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो
जरा भी शर्म नहीं आई? अरे जो बुज़दिल होते हैं, जो कायर होते हैं, वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा गाते हैं। और तुमने सगी माँ का कत्ल कर दिया, उसी दिन से बहादुर बन गए, सगे भाइयों को मार दिया और दूसरे को दोषी बता रहे हो। और दोस्तों, जो ये वचन सुने, कौन रोकने वाला था परशुराम को? वहां तन में अग्नि सी लगी, सुनकर ऐसे बैन, फरसालीनो हाथ में और लाल भये दो नैन। हाथ में फरसा उठाया और कहने लगे कि अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन समाज के लोगों, अरे तुम लोग देख रहे हो, ये जितना छोटा है उतना ही खोटा है। एक बालक समझ करके हम इसके ऊपर हाथ नहीं उठा रहे और उतना ही सर के ऊपर सवार हो रहा है। और परशुराम बोले कि धिक्कार हमारी भुजाओं को, जो इस पर नहीं प्रहार किया, इस पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा, जो इसे नहीं संहार किया। और बोले कि इसका हमने अभी तक संहार नहीं किया, लेकिन हमें दुख है कि वो दांत जो दुधमुहे हैं वो तोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन अब ऐसे कमीन छोड़े भी नहीं जाते हैं। और परशुराम बोले अरे इसी सन के मत बाले सेखिया पुनी बरसा दे। सीता जब मरने को आता है, बगल में पंख जमे आते हैं। जवाब दिया कि अब हम समझ गए कि जब चीता मरने के लिए आता है तब उसके पंख निकल आते हैं। और ठीक उसी तरीका से ये बालक आज हमारे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। और तब तक दोस्तों विश्वामित्र आगे बढ़े और विश्वामित्र कहने लगे, माफ करना, दोष उस बच्चे का नहीं है। परशुराम कहने लगे बार बार वही बात कि दोष नहीं है, और तुम अभी समझा भी नहीं रहे हो, क्योंकि तुम खुद चाहते हो कि यह बालक मारा जाए। इसलिए इससे कहो, इसे बताओ। और बोले कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कौशिक सुनहु मंद यही बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। परशुराम कहने लगे, विश्वामित्र इसे हमारे बारे में बताओ और इससे ये कहो कि ये परशुराम वही हैं जिनके इस फरसा ने बहादुरों का खून चाटा है। समझा दीजिए मेरे बारे में, इसे बता दीजिए। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु। परशुराम कहने लगे, विश्वामित्र इसे समझा दो और इससे ये कह दो कि ये परशुराम हैं हमारे वीरता के बारे में और हमारे चरित्र के बारे में, क्रोध के बारे में। इसे बता दीजिए, अन्यथा इसकी मौत मेरे हाथ से है। लक्ष्मण को कहां चैन था। लक्ष्मण फिर आगे बढ़े और कहने लगे, परशुराम अरे विश्वामित्र से कह रहे हो कि इन्हें बता दो। अरे वो क्या बताएंगे जब तुम ही अपनी बड़ाई अपने मुंह से 85 बार कर चुके हो, और अब भी अगर चैन नहीं है तो और 2-4 बार कर लो। और लक्ष्मण बोले कि लखन कहे वो मुनि सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण बोले, लखन कहे वो मुनि
सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। सिया राम हरे सीता राम हरे हो राजा राम हरे राम हरे। लक्ष्मण कहने लगे बीरबर, अरे तुम तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हो, तो गुरुजी का क्या मतलब है जो तुम्हारी प्रशंसा करके बताएं। और तुम्हें तो एक बार नहीं 85 बार तब से कि अपने मोह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मोह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण कहने लगे 85 बार तो तुम बड़ाई कर चुके हो, अब गुरुजी क्या हमें बताएंगे तुम्हारे बारे में। तुम्हारे फरसा ने जब बड़े बड़े बहादुरों का सर काटा है, कहीं ऐसा तो नहीं है परशुराम के औरतों के ऊपर तुम ये फरसा चलाते रहे हो। और जो ये वचन सुने तो परशुराम ने फिर कहा और जवाब दिया कि विश्वामित्र, अरे रोक लो इसे, अन्यथा अब तुम्हारे सामने ही हम इसे जान से मारने जा रहे हैं। उसी समय लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, अरे क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। लखन लाल ने फिर कहा, क्यों है पश्चाताप, और तोड़ दिया हमने धनुष तो जोड़ लीजिए आप। जवाब दिया, ये धनुष हमने तोड़ दिया है और तुम्हें बुरा लगता है तो इसे जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। परशुराम कहने लगे, क्या करूं, क्या करूं। नादान बच्चों के ऊपर, अबलाओं के ऊपर, दीन दुखियों के ऊपर बहादुर लोग कभी हाथ नहीं उठाते हैं। उसी मजबूरी का फायदा तो उठा रहा है, लेकिन मैं अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब तक आगे बढ़े विश्वामित्र और कहने लगे, हे परशुराम, अरे छोड़ो, भूल जाओ इस बात को कि कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, बाल दोष गुण गिनहि न साधु। और बच्चों के दोष कभी साधु लोग नहीं देखते हैं, चलो छोड़ो, भूल जाओ, कहने दो लक्ष्मण को जो भी कह रहा है। लक्ष्मण फिर आगे बढ़े और कहने लगे, परशुराम, ये बार बार बूढ़ा फरसा उठा लेते हो। बोले, अरे बूढ़ा फरसा दिखला करके तुम, परशुराम ये बूढ़ा फरसा दिखला करके तुम और हमें आज डर पाते, बलिहार आप तो फूकों से के यहाँ पहाड़ उड़ाते। लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम, फूंक से पहाड़ उड़ा रहे हो, बूढ़ा फरसा बार बार उठा के दिखा रहे हो। और बोले, ये छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझाए। फरसा दिखा रहे हो, हमें डर पा रहे हो। ये छुई मुई का वृक्ष नहीं जो छूने से मुरझाए, मैं उस माता का लाल नहीं जो हवा से डर जाए।
लेकिन इस फरसा ने लगता है औरतों का ही सर काटा है। बोले अरे जा फरसा की धार से तुमने डर पाई है नारी, जा फरसा की धार से तुमने डर पाई है नारी, और नहीं पालो पड़ो छत्री से तुम खूब मुझटिया मारी। कभी इस फरसा से किसी छत्री को मारा है? अरे औरतों का सर काटते रहे, सगी मां के नहीं सगे हुए तो तुम दुनिया में किसके सगे होगे? दोस्तों फिर जब ये लक्ष्मण बोले तो ये सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, और रंग भूमि में मच गया अब के हाहाकार। दोस्तों जो ये वचन सुने तो परशुराम फिर आगे बढ़े और फरसा लेकर के लक्ष्मण की ओर चले और कहने लगे कि लक्ष्मण सच है जो तू आज वो फायदा उठा रहा है जो हम बच्चों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण की ओर दौड़े तब तक भगवान राम ने फिर हाथ जोड़े और जवाब दिया ब्राह्मण देव, अरे हम लोग तो हमेशा ब्राह्मणों की पूजा करते रहे, ब्राह्मणों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है, माफ करें कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा। राम ने कहा कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा, और स्वामी ये धर्म हमारा है। भगवान श्री राम कहने लगे ब्राह्मण देव उस बच्चे के ऊपर रोष न करो, इतना क्रोध न करो, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा, हम झुके ब्राह्मणन के आगे ये पहला कर्म हमारा है। भगवान श्री राम और कहने लगे कि ब्राह्मण देव माफ करना, हम तो ब्राह्मणों की सेवा हमेशा करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करना हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए ये दया ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है। अब देख बोले राम, ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भगवान राम ने हाथ जोड़े और ये कहा कि ब्राह्मण देव ये तो ब्राह्मणों की ही कृपा है, ब्राह्मणों की ही दया है जो हमने सीता से रिश्ता जोड़ा है, और ब्राह्मणों की ही असीम अनुकंपा से हमने ये धनुष तोड़ा है। माफ करें उस बच्चे का दोष नहीं है, और चलो उसकी बातों में तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, भूल जाओ उसकी बात को। और जो इतने वचन सुने तो लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने कि वहां कि राम बचन सुने कछुक जुड़ाने, तुलसीदास ने लिखा कि राम बचन सुने कछुक जुड़ाने मतलब शीतल हो गए, ठंडे हो गए। राम बचन सुने कछुक जुड़ाने, कहे कछु लखन बहुरी मुसी क्या ने, सिया राम जी की जय, सीता राम जी की जय हो, राजा राम जी की जय।
दोस्तों, भगवान श्री राम के जब वचन सुने हैं तो हृदय में कुछ तसल्ली आ गई और वो शांत हो गए। और जब शांत हो गए तो लक्ष्मण देख करके उन्हें हंसने लगे केवल, और वे हंसे और उनकी देह फिर आगे लग गई। लक्ष्मण ने ये सोचा, भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। लक्ष्मण ने तो ये सोचा कि परशुराम हाल ही आग बबूला हो जाते हैं, हाल ही बर्फ से ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, और वे जैसे ही हंसे तो हंसत देख नख शिखर सव्यापी, और राम तोरी भ्रात बड़ पापी। लक्ष्मण ने कही कछुनाएं, केवल हंस गए। और जब हंसे तो परशुराम फिर बोले, देख लिया राम, गोर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुघुनाई। परशुराम कहने लगे, राम ये शरीर से गोरा है, साफ है, लेकिन ये मन का बहुत काला है। और जब हम शांत हो रहे हैं तब ये हंस रहा है, मेरी मजाक बना रहा है। और इतने वचन जब सुने तो लक्ष्मण कहने लगे, वीरवर अरे हंसने का कारण कुछ और है। दूसरी बात यह है कि अगर तुम्हें हमारी हंसी अच्छी नहीं लग रही है तो हमारी ओर देख क्यों रहे हो? ये आंखें उधर कर लीजिए। और बोले कि आंखों से आंखें डरती हो परशुराम, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती बिगड़ होती है तो छाती मले चले जाओ। जवाब दिया परशुराम, अगर हमें देख करके तुम्हें क्रोध आ जाता है तो ये आंखें बंद कर लो, चले जाओ। क्यों आए हो यहां? तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, अब बिना कहे जा सकते हो। तुम्हें किसने बुलाया था? बिना बुलाए उत्सव बिगाड़ने आए हो तो जा भी सकते हो। तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से, अनुराग धनुष खंडों से है, तुम उसको ले जा सकते हो। जवाब दिया लक्ष्मण ने कि जब तुम बिना बुलाए आए हो तो बिना कहे जा सकते हो, चले जाओ। किसने बुलाया था तुम्हें यहां? जो ये वचन सुने दोस्तों, ये बातें जो लखन की थे जहरीले बाण, और भृगुपति की फिर से चढ़ी उतरी भई कमान। और जो लक्ष्मण के ये वचन सुने तो परशुराम फिर कहने लगे कि तू फिर बोल गया, हमें तेरा एक भी शब्द अच्छा नहीं लगता है। और राम से कहा कि इसे रोक लो। मैं ये कहता हूं कि इसे रोक लो, अन्यथा बाद में तुम पछताओगे। कि सुन लो बातें रघुवीर, परशुराम बोले, सुन लो बातें रघुवीर, और छोड़े फिर से बोई तीर। अरे है आखिर तेरे भैया की, है
तेरे भैया की माने ना समझाने से। जवाब दिया है कि राम जब तुम्हारे वचन सुनते हैं तो हृदय में तसल्ली आ जाती और हम इसकी ओर देख करके जल जाते। लेकिन राम फिर से वही तकरारी, नहीं बोलत वचन संभारी। अरे नहीं धर लखिए फरसा की, धर लखिए फरसा की, कर दो पार अभी। और परशुराम कहने लगे समझाओ इसे समझा दीजिए। मेरी बातें नहीं बतलाते हो, मेरी बातें घाते सूरन पे घनी। जवाब दिया है कि अभी तुम इसे नहीं समझा रहे हो और इसे नहीं बता रहे हो। चलो अब ये बातों का युद्ध तो बंद हो गया। और परशुराम कहने लगे राम तुम भी धनुष बाण उठा लो और देख लो कि तुम्हारे भैया में और तुम में कितनी ताकत है। बाक युद्ध तो हो चुका, बाण युद्ध होए राम, और रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। जवाब दिया अब युद्ध से ही यह फैसला होगा कि हम और तुम में बलवान कौन है। राम कहने लगे ब्राह्मण देव इसका मतलब है तुम फिर नाराज हो गई, हमारे समझाने पर तुमने गौर नहीं की। लेकिन माफ करो मेरा कोई दोष नहीं है। परशुराम कहने लगे दोष ही नहीं है, सबसे बड़ा दोष तो यह है कि हमारा आधा नाम ही तुमने छीन लिया। परशुराम मेरा नाम है और तुमने अपना राम नाम रख लिया, ये कौन सी बात, ये तो सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। और कहने लगे कि मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहाता है। मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। परशुराम कहने लगे हमारा ही नाम छीन लिया, अपने आप को राम कहने लगे तो क्या बलवान हो गए। कान खोल के एक बात सुन लीजिए राम, दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण यहाँ संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहला, दे त्याग राम का नाम अभी। परशुराम कहने लगे कान खोल के सुन लो, संसार में अब दो राम नहीं रहेंगे, इसलिए हमारा तुम्हारा युद्ध होगा या फिर ये अपना नाम ही बदल दीजिए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा नाम रख करके और हमारे ऊपर जोर जता रहे हो, जरा से बच्चे से इतनी बुरी भली कहलवा रहे हो। इतने वचन जब सुने तो परशुराम से फिर बोले श्री राम कि माफ करना, मैंने कोई ऐसी बात नहीं है, आपका नाम बड़ा है हमारे नाम से, वो है ऐसे कि मैं राम आप हैं परशुराम। कितना बड़ा फर्क है, हम अकेले राम ही हैं और आप परशुराम हैं।
हमें राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। कितना बड़ा फर्क, हम केवल राम हैं, आप परशुराम हैं, 3 अक्षर ज्यादा हैं। बोले मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वो ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यह कहा कि ब्राह्मण देव तुम्हारा नाम बड़ा है, और जग में वो ही बड़ा है जिसका नाम बड़ा है। समाज के लोग तुम्हारा आदर करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, और हम तुमसे बहुत डरते हैं। राम ने कहा लेकिन तुम्हारे फरसा से नहीं डरते, और न तुमसे डरते हैं। तुम्हारे पास एक है, अस्त्र है जिससे हम डरते। कहिए बतला दूं वो क्या है, कहिए बतला दूं वो क्या है जिसका हमको अब भी डर है। दुजराज देख कर नीचे, दुजराज देखिए नीचे को उन चरणों की ही ठोकर है। जवाब दिया परशुराम, हम तो तुम्हें बहुत डरते हैं। आप परशुराम हैं, हम राम हैं। आपका नाम बड़ा है तो आपका काम बड़ा है, और जब काम बड़ा है तो हर तरीका से तुम्हारा सम्मान है दुनिया में, और जिसका नाम बड़ा होता है वही बड़ा होता है। इसलिए महाराज माफ करना, हम तो तुम्हें डरते हैं, बहुत डरते हैं। लेकिन हाँ, लक्ष्मण कहने लगे डरते हैं। अरे क्यों डरते हैं, किस बात के लिए डरते हैं, तुम किस बात में आ गए हो। परशुराम कहने लगे, फिर आ गया बीच में नादान। अरे कम से कम ये देख कि तेरा भाई बार बार क्षमा मांग करके तेरी जान बचा लेता है, और तू सर के ऊपर सवार होता जा रहा है। मैं छोटा समझ करके तुझे छोड़ता हूं, और उतना ही लक्ष्मण कहने लगे, मानता हूं परशुराम हम छोटे हैं। तुमने कहा तो छोटे तो होते ही हैं, लेकिन छोटे का जो काम है वो बड़े नहीं कर पाते। बोले हाथी के निकले हुए दांत, लक्ष्मण कहने लगे हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे। पर जिससे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। श्री महाराज हम लड़का है तो लड़का तो लड़कपन देते हैं, लड़का तो लड़कपन देते हैं। पर आप महाज्ञानी होकर बच्चों के मुंह क्यों लगते हैं। जवाब दिया है कि माफ करना हे ब्राह्मण देव, हम तो बालक हैं, और बालक बंदर एक सुभाऊ, इन्हें संत विदुषय काऊ। जवाब दिया माफ करना, हम बालक हैं तो बालक तो वही कर सकते हैं जैसा बंदर का स्वभाव होता है, और इसलिए सूर समर करनी करें और कहीं न जना बही आप। विद्यमान रन पाई रिपुकायर कथई प्रताप। लक्ष्मण कहने लगे कि तुम तो बड़े बहादुर हो, लेकिन बहादुर होने के बाद भी कायरों जैसी बड़ाई तुम अपने मुंह से करते हो, ये अच्छा नहीं लगता है परशुराम। आप परशुराम के फिर आग लग गई, और राम ने फिर कहा महाराज मैंने जो तुम्हें बताया कि हम तुम्हें डरते हैं,
जानते हो हम तुम्हें क्यों डरते हैं? तुम्हें मालूम होगा, इन चरणों की ओर देखिए, जो तुमने सीने में लात मारी थी उस छाती के चिन्ह आज तक मिट नहीं पाए। और जब वो गूढ़ शब्द राम के सुने हैं परशुराम ने, तब उन्हें होश आया और कहने लगे, माफ करना राम, माफ करना मुझे। गूढ़ वचन सुन राम के चौंके उठे भृगुनाथ, और पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। और जवाब दिया है, अगर तुम भगवान हो, अवतारी हो, तो भगवान विष्णु का धनुष मेरे हाथ में। परशुराम ने कहा कि हम अपनी हार ऐसे नहीं मानेंगे, जैसे तुम बताओ तो चले जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। कि राम रमापति कर धनु लेऊ, खींचहु मिटहि मोर संदेहु। जवाब दिया, ऐसे हार नहीं मानेंगे हम। धनुष हमारे हाथ में है, उस धनुष के ऊपर अगर तुमने बाण चढ़ा दिया, हम समझ जाएंगे कि आप अवतारी हैं। राम रमापति कर धन लेऊ, राम रमापति कर धन लेऊ, खींचहु मोर मिटे संदेहु। जवाब दिया है कि राम रमापति कर धन लेऊ, यानी हे राम, लक्ष्मी के पति विष्णु का धनुष मेरे हाथ में है, उसे तुम अपने हाथ में ले लो और इसके ऊपर बाण चढ़ाओ। जैसे ही दिया है वो धनुष, उसके बाद प्रभु राम ने जब धनुष लिया तो देत चाप आपहु चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। अरे परशुराम मन विस्मय भयऊ। राम ने जैसे ही धनुष चढ़ाया, और जो धनुष चढ़ाया है तो वो असमंजस में फंस गए और बार बार भगवान श्री राम को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद जय जयकार का शब्द करने लगे। परशुराम के क्रोध का पता ही नहीं चला कहां चला गया। उसके बाद वहां से चले हैं भृगुपति परशुराम। तो बताया गोस्वामी तुलसीदास ने, आगे को बढ़ने लगे हैं तो कहे, जय सीता जय लखन जय राघव सुख चंद, परशुराम बन को चले हुआ पूर्ण आनंद। सोचते जा रहे हैं कि जय रघुवंश बनज बान भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृसानु। जय जयकार का शब्द करते हुए परशुराम प्रणाम करके श्री राम को आगे बढ़े। माफ करें, राजपूत कैसेट में ये प्रोग्राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। परशुराम वहां से चले, जय सुर विप्र धेनु ही तका